अरे अरे। हरे कृष्णा। प्रभुपाद जी जब बहुत सारी प्रीचिंग एक्टिविटी करते थे तो उसमें ऐसे कुछ न्याय बोला करते थे, और ये बहुत ही स्पेशल हैं और इनका बहुत ही इफेक्ट है, इम्पैक्ट है। अर्ध कुटकुटी न्याय। अर्ध कुटकुटी न्याय। हाफ हैन लॉजिक। हाफ हैन जैसे एक मुर्गी का जो पिछला हिस्सा है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। कैसे? क्योंकि उससे अंडे मिलते हैं। तो एक व्यक्ति लालची था, उसने सोचा कि क्या फ़ायदा इस मुर्गी के मुंह को रखने के लिए, इस मुंह से तो इसको खाना खिलाना पड़ता है, चुगाना चुगना पड़ता है, और ये तो बहुत ही खर्चा करती है। लेकिन इसका पिछला हिस्सा बहुत अच्छा है, तो ऐसा करते हैं कि इसके पिछले हिस्से को रख लेते हैं और आगे के हिस्से को काट देते हैं। तो इसको बोलते हैं अर्ध कुक्कुटी। आधा लिया और आगे का छोड़ दिया। आगे का छोड़ दिया मतलब काट दिया, खत्म कर दिया। अब उस पागल को, मूर्ख को ये समझ नहीं आ रहा है कि यदि उसने आगे का पार्ट काट दिया तो वो कैसे, वो जो खाना है मुंह से आते हुए पेट में आएगा और कैसे वो अंडा बन के बाहर निकलेगा। तो इसको बोलते हैं अर्थ कुटकुटी न्याय। इसको प्रभुपाद जी क्यों यूज करते हैं? कुछ लोग भगवत गीता पढ़ते हैं, भागवतम पढ़ते हैं, स्पिरिचुअल लाइफ प्रोग्रेस फॉर फॉलो करना पसंद करते हैं, लेकिन अपने अनुसार। अर्ध कुटकुटी न्याय है, जो चीज़ समझ में आई वो तो एक्सेप्ट किया, जो चीज़ अच्छी लग रही है तो उसे एक्सेप्ट किया, लेकिन जो चीज़ अच्छी नहीं लग रही है उससे हम दूर हो गए, उसको काट दिया, छांट दिया। ऐसा नहीं होता। स्पिरिचुअल लाइफ में भी यही है कि यदि हम किसी गाइड को कम्प्लीटली फॉलो करें तो ऐसा नहीं, उसकी जो चीज़ अच्छी लगी हमने उसको ले लिया, कुछ चीज़ उसने डांटा, उसने हमको थोड़ा गुस्सा दिखाया, उसने हमको थोड़ा इंडिफरेंट हुआ, वो हमने एक्सेप्ट नहीं किया। कोई भी चीज़ को पूरी तरह से एक्सेप्ट करने में ही फायदा है। अत कुटकुटी न्याय नहीं करना चाहिए। जो चीज़ पसंद आई ले लिया, जो चीज़ पसंद आई नहीं लिया। ऐसा नहीं है, जो चीज़ पसंद नहीं आई उससे भी बहुत फायदे होते हैं। उससे हमारी तपस्या बढ़ती है, हमारा धैर्य बढ़ता है, हमें ज्ञान की वृद्धि होती है, हमें बहुत सारी रियलाइजेशंस होते हैं। जो चीज़ हमें पसंद नहीं है वो भी हम यदि एक्सेप्ट करें तो। लेकिन कलयुगी लोग अपना स्पेकुलेशन लगाना है, अपने स्पेकुलेशन लगा के मुर्गी के आधे पार्ट को तोड़ना है, फेंकना है, और आधे पार्ट को लेना है। और खुद ही को ही परेशानी। जिस जिस डाली पे बैठे हैं उसी को काटने की तैयारी करोगे तो क्या होगा? टूट जाएगी, कट जाएगी और आप गिर जाओगे। तो इसी कारण से ह्यूमन सिविलाइजेशन आज की डेट में कम्प्लीटली लॉस्ट है, गिरी हुई है। उसको कुछ नहीं पता कि करना क्या है, करना क्या नहीं है। अर्थ कुटकुटी न्याय। उसको जो पसंद आए कर लिया, उसको रात को जगना है जग लिया, उसको दिन में सोना है सो लिया, उसको खाना खाना है खा लिया, उसको कोल्ड ड्रिंक्स पीना है पी लिया। जो उसको मन में आया वो पसंद आया उसको कर लिया, जो उसको पसंद नहीं आया थोड़ी तपस्या है, मटके का पानी पीना, अच्छे से रहना, सात्विक खाना, सात्विक रहना, सात्विक सोना। वो उसको पसंद नहीं आया, उसने उसको छोड़ दिया। छोड़ने के बाद पता चला कि उसने उसकी थेरेपी लेना स्टार्ट कर दिया। आज 5 AM क्लब है। आज खटिया पे सोने, खटिया खाट को बेचा जा रहा है। 1500, 2000, 5000 की एक खाट बनती है, खाट बिकती है। बैक टू द बेसिक हर कोई व्यक्ति अब आना चाह रहा है। वही बेसिक को, वही मुर्गी के आगे के पार्ट को उसने छोड़ दिया और वही पार्ट को अब जोड़ने की कोशिश कर रहा है। उसको ऑर्गेनिक खेती चाहिए, उसको मटका चाहिए, उसको गांव का खुशहाली खेती खलिहाली चाहिए, उसको सादा जीवन जीवन उच्च विचार चाहिए, उसको पजामा कुर्ता धोती इन सब में पहनने का चाहिए। लेकिन पहले यही सब उसने छोड़ दिया था। अटकुटकुटी न्याय। ये हम लॉजिक जीवन में भी करते हैं और ये हम हमारी स्पिरिचुअल लाइफ में भी करते हैं। भगवत गीता पढ़ते हुए भी हम ये पॉइंट इश्यूज का गड़बड़ करते हैं। भगवत गीता में जो चीज़ अच्छी लगी उसको पकड़ लिया, जो चीज़ अच्छी नहीं लगी, जो चीज़ समझ में नहीं आई, जो हमारे इंटेलिजेंस से बाहर है, परे है, उसको हमने छोड़ दिया। अर्थ कुटकुटी न्याय, ये अच्छा नहीं है। ऐसे ही किसी आदमी के साथ में भी है। यदि किसी व्यक्ति को आपने अपनाया और उसकी कोई अच्छी अच्छी बातें
आपने उसको उसने आपको प्यार किया तो वो आपने एक्सेप्ट किया, लेकिन जब उसने आपको डांटा, आपको गुस्सा दिखाया, आपको बुरा भला बोला, आपको डांटा, करेक्शन किया, तो आपने उससे दूर हट गए। ये गलत है। प्यार भी है तो डांट भी है, तो अफेक्शन भी है, तो केयर भी है, तो लव भी है, सब कुछ आपको मिलेगा, एक्सेप्ट कंप्लीटली। ये एक फर्स्ट न्याय है। दूसरा न्याय है अंध पंगु न्याय। अंध पंगु न्याय, वेस्टर्न कल्चर और इंडियन कल्चर, ये जो वेस्टर्न कल्चर है वो अंधा है, और इंडियन कल्चर है वो पंगु है, लंगड़ा है, लंगड़ा। अंधा कैसे है वेस्टर्न कल्चर? क्योंकि उसको डायरेक्शन नहीं पता, उनके पास एडवांसमेंट बहुत है, लेकिन उसको ये नहीं पता इस एडवांसमेंट का करना क्या है। और जो इंडियन कल्चर है उसको सब पता है, सब अच्छा है, उसको एम पता है, उसको गोल पता है, उसको भविष्य पता है, उसको भूतमा सब पता है, उसको भगवान की प्राप्ति ही एम है, भगवान का पहुंचना ही एम है, लेकिन उसके पास मटेरियल प्रोग्रेस नहीं है। जैसे अंधा, अंधे को यदि एक लंगड़े के नहीं, लंगड़े को यदि एक अंधे के कंधों पर बैठा दिया जाए, लंगड़े को यदि अंधे के कंधे पे बैठा दिया जाए तो बहुत अच्छी जोड़ी बनती है और खूब सक्सेस मिल सकती है। ऐसे ही इंडियन कल्चर हो और वेस्टर्न सिविलाइजेशन का प्रोग्रेस मिल जाए। इसलिए प्रभुपाद जी अब्रॉड गए 1965 में। 70 साल की उम्र में एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति, 70 ओल्ड पर्सन अब्रॉड जाता है, और वहाँ पे ये वेस्टर्न कल्चर को कैप्चर करते हुए इंडियन कल्चर को उनको देने का प्रयास करता है। इंडियन कल्चर में सब कुछ सतोगुण में है, सब कुछ का डायरेक्शन है, खाने सोने नहाने सबका उनको पता है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च जना नाम विदुनासुरा, न शौचम ना पिचाचारो ये जना विदुरासुरा। ऐसे व्यक्ति 16.7 में बताया गया कि जो व्यक्ति असुर है उसको ना शौच का पता है, ना शुद्धता का पता है, ना उसको आचरण पता है, उसको प्रवृत्ति भी करना क्या है क्या नहीं करना है इसका भी नहीं पता है। तो ऐसे लोग जिनको कोई डायरेक्शन ही नहीं है, अंधे लोगों को यदि वो भागने में बहुत तेज हैं, बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस है, हम सोच भी नहीं सकते इतनी प्रोग्रेस इन वेस्टर्न कल्चर ने कर रखी है। हम उनसे कहीं 50 साल दूर हैं, 100 साल दूर हैं हम उनसे अभी भी, और हमेशा रहेंगे। हम यदि उनसे आगे बढ़ेंगे तो वो हमसे 100 गुना आगे बढ़ेंगे। आज हमारे पास मोबाइल है, हम अब सेल्फी लेते हैं, वो सेल्फी ले लेके छोड़ दिए। हम यहाँ पे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करते हैं, वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करके छोड़ दिए। हम यहाँ पे जो काम अभी करने का सोचते हैं वो काम करके छोड़ दिए। वो हमसे बहुत आगे हैं, उनकी फैक्ट्री हमसे आगे हैं, उनके एम्बियंस हमसे आगे हैं, उनके सारे सब चीज़ मटीरियली वो हमसे बहुत 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 आगे हैं। प्रभुपाद के टाइम पे उन्होंने रिकॉर्डिंग मशीन पैदा कर दी थी, ऐसी ऐसी फोटो लेने की मशीन थी जिसका यदि पिक्सल देखोगे तो वो बहुत बड़ा है, बहुत अच्छा है, हर चीज़ में वो बहुत आगे है, लेकिन डायरेक्शन नहीं है। तो हम दोनों मिल जाएं तो ये बहुत बड़ा कॉम्बिनेशन है जो प्रभुपाद ने किया। प्रभुपाद ने वहाँ की सब सारी सुविधाओं का यूज किया अपने प्रीचिंग में, और डायरेक्शन को हिलने नहीं दिया। कृष्ण के सेवा के लिए युक्त वैराग्य के रूप में कुछ भी यूज करो, और उन्होंने वो किया। अच्छा, तीसरा न्याय है कूप मंडूक न्याय। कूप मंडूक न्याय का क्या मतलब है? एक फ्रॉग, मेढक, कुएं में बैठ के वो कहता है कि यही दुनिया सब कुछ है। तो उसके पास में एक अटलांटिक ओशियन से, महासागर से एक समहाउ किसी भी तरह से एक मेढक उस कुएं के अंदर आ गया। अब वो उससे बात करता है, तुम्हारा जो अटलांटिक ओशियन है इस कुएं का कितना बड़ा है? खुद ही क्वेश्चन करता है, खुद ही आंसर करता है, दुगना। जो मेढक अटलांटिक ओशियन से आया था वो कहता है नहीं नहीं बहुत बड़ा है। तो वो कहता है अच्छा ठीक है, 4 गुना होगा। और नहीं नहीं बहुत बड़ा है।
उसने बोला नहीं तो क्या हो, तो 10 गुना होगा। अरे तुम्हारी बुद्धि से परे है, बहुत बड़ा है। उसने बोला तो वो एग्जिस्ट ही नहीं करता है। इसको बोलते हैं फ्रॉग इन द वेल। कूप मंडूक न्याय। वो अपने ही दायरे में रहकर छोटी सी लिमिटेड बुद्धि रख के, छोटी सी लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग और एक्सपीरियंसेस रख के सोचता है कि ये सब दुनिया ऐसी है। आत्मवत मन्यते जगत। जिस इस छोटे से लिमिटेड दायरे में जो मैंने देखा समझा जाना है, वही सब कुछ है। साइंटिस्ट कूप मंडूक न्याय करते हैं, छोटी सी समझ को लेकर अपने भगवान को समझने का प्रयास करते हैं। बोलते हैं भगवान एग्जिस्ट ही नहीं करते। जैसे वो मेढक बोलता है कि ये पूरा ओशियन एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि 10 गुना से ज़्यादा कोई चीज़ हो ही नहीं सकती, इससे ज़्यादा बड़ा हो ही नहीं सकता। भगवान तो व्यक्ति हो ही नहीं सकते, भगवान तो पुरुष हो ही नहीं सकते, भगवान तो एग्जिस्ट ही नहीं करते। एग्जिस्ट करते होते तो इतनी बुराइयां नहीं होती, एग्जिस्ट कर रहे होते तो इतना परेशानियां, इतना दर्द दुख नहीं होता, राक्षस नहीं होते। तो हर व्यक्ति अपना न्याय लगाते हुए, अपना मति बुद्धि लगाते हुए, कुएं के मेढक की तरह लिमिटेड सोच दायरे में रह के अनलिमिटेड को समझने का प्रयास करते हैं। इसी को कूप मंडूक न्याय बोलते हैं। वो उसकी बुद्धि इतनी है ही नहीं कि वो उससे आगे कुछ सोच सके। और इसीलिए भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज बोलते थे, हमें कूप मंडूक, हमें ऐसे लॉजिक एंड रीजनिंग से भगवान को नहीं समझना चाहिए। हम उनको समझ ही नहीं सकते, क्योंकि हमारी बुद्धि लिमिटेड है, हमारा माइंड लिमिटेड है, हमारा सेंसेस भी लिमिटेड है। क्योंकि माइंड और बुद्धि हमारे सेंसेस के ऊपर आधारित है। हमने कुछ चखा, जाना, सीखा, समझा, देखा, उसी से ही हम माइंड को परसीव करते हैं, और मर्सी परसीव करने के बाद हम उससे एक्सेप्ट और रिजेक्ट करते हैं। तो जब हमारी इंद्रियों के द्वारा जो किया गया, चेक किया गया, वो ही लिमिटेड है, तो माइंड उसको लिमिटेड परसेप्शन देगा। जैसे एक एग्जांपल देते हैं कि यदि इस रूम में आज पूरी तरह से घोर खूब अंधेरा है और कोई बाहर से आए और बोले कि, और मैं भी कुछ नहीं बोल रहा हूँ, बिल्कुल शांत एकदम पिन ड्रॉप साइलेंस है, तो कोई व्यक्ति ये बोल सकता है कि एक्चुअली इस घर में, इस रूम में कोई नहीं रहता है। लेकिन उसको तो अंडरस्टैंडिंग गलत हो गया, क्योंकि अंधेरा था, मैं कुछ नहीं बोल रहा था, सब कुछ शांत था, तो सब उसने आके अंदर देखा और देख के पता चला कि कोई नहीं है। लेकिन दो व्यक्ति यहाँ पे बैठे हैं यहाँ पे है, लेकिन फिर भी उसने गलत पकड़ा, गलत समझा। क्यों? उसकी बुद्धि लिमिटेड है। उसकी बुद्धि लिमिटेड क्यों हुई? क्योंकि उसने अंधेरे में ये देखा। क्योंकि हमारी आंखें लिमिटेड है, हम अंधेरे में देख नहीं सकते। बिल्ली अंधेरे में देख सकती है, बिल्ली की क्षमता हमसे ज़्यादा है, अंधेरे में देखने की क्षमता है उसकी। हम इतने लिमिटेड है, हमारे कान लिमिटेड है, 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज के बीच का ही देखते हैं, इससे पहले का और आगे का नहीं देखते। तो हम इतने लिमिटेड है, जब हम लिमिटेड सेंसेस हैं, लिमिटेड एक्सेप्टेंस है, लिमिटेड उसके परसेप्शन है, लिमिटेड माइंड है, तो जब लिमिटेड है तो उससे अनलिमिटेड के बारे में जान नहीं सकते। इसलिए हमें कूप मंडूक न्याय, फ्रॉग इन द वेल बोला जाता है। आज के लिए इतना ही करेंगे। आपको कोई क्वेश्चन क्वेरी है तो मोस्ट वेलकम।